एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो अभी मैं रात को 12 बजे शूट कर रही हूँ और आप सोच रहे होंगे आखिर 12 बजे क्यों। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे कल सुबह जाना है। तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट आपको इसके लिए पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप होने वाला है जो कि लाइफ का आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एंड ये सबके लाइफ में आता है। तो मेरे भी लाइफ में आया है एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू ऑल, बट अगले दिन। तो अभी मुझे जाना है जल्दी से सोने और सुबह मिलती हूँ आपको। बाय। हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड अभी बज रहे हैं 5:30। मुझे उठना था 4 बजे ताकि मैं कुछ अच्छा सा सीनरी रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट मेरे को कल रात को नींद ही नहीं आई है। मतलब बहुत लेट नींद आई मुझे एंड नींद ही नहीं आई है। और अभी जैसे हूँ मैं आपको 3 घंटे की नींद में हूँ, बस हूँ। देख लो मुझे ऐसे ही, आप कर लो कुछ भी, ऐसे ही दिखूँगी मैं आज पूरे दिन। तो ये सब था एंड अभी 5:30 ऑलरेडी बज चुके हैं एंड हमें निकलना 6:15 बजे है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई वेट नहीं करने वाला है, सब हमें डांटेंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं एंड आप देखो। हर एक जर्नी का अपना अलग ही मज़ा होता है। कुछ सफ़र हम प्लान करते हैं और कुछ यादें खुद ब खुद बन जाती है। आज का व्लॉग भी एक छोटी सी जर्नी का हिस्सा है, जिसमें एक्साइटमेंट भी था, टेस्ट भी, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया और एक स्पेशल सिस्टरहुड वाली मस्ती भी। सफ़र स्टार्ट हुआ नहीं कि ये दोनों पहले ही लुढ़क गए। मेरी बहन को कार सिकनेस है तो वो दवा लेके आराम कर रही थी एंड मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही थी। मैंने बोला यार मेरे से भी तो कोई बात कर लो, बट मैं एंजॉय कर रही थी लिटरली अपने रेडियो FM के गाने। इतना अच्छा वेदर हो रहा था, मानो जैसे बारिश होने वाली हो बट हो ना रही हो, और इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। ट्रैवल का मज़ा वैसे ही दोगुना हो गया था। फिर गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भरवाया ताकि फ्यूल फुल हो और हम अच्छी तरीके से अपना सफ़र कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पे हम अपना पहला ही अभी टोल क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद ड्राइवर अंकल ने बहुत ही तेज़ गाड़ी भगाई, क्योंकि हम सबको भूख लगी थी और हम पहुंचते हैं मोहन मिठाई भंडार, और जहां पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोगों ने खाया था पोहा, ब्रेड पकौड़ा और वड़ा पाव और चाय पी थी साथ में, क्योंकि सुबह बिना चाय के कैसे पॉसिबल है। तो ये सब खाने पीने के बाद हमारा पेट फुल हो गया था। हमने रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स ले लिए थे, जैसे सॉल्टेड पीनट्स, कुरकुरे, कोक और यहाँ का सबसे फेमस मोहन पेड़ा। ये सबसे बेस्ट था। गाइज़ लेट मी जस्ट टेल यू कि बिना स्नैक्स के किसी का भी ट्रैवल अधूरा रह जाता है, तो इसलिए मैं जी भर के खा लेती हूँ उस टाइम पे एंड मुझे ट्रैवल करते वक्त खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ तो मैं और मेरी बहन बस लड़ते लड़ते बचे थे, क्योंकि इससे सोना था और मुझे व्लॉग का कंटेंट चाहिए था। तो मैं इसे बार बार उठा रही थी एंड इसको इतना परेशान कर दिया था कि इसने मुझे ये डेडली आई लुक दिया। A few moments later. और सोचा क्या ही परेशान करूँ, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी से। तो अब आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप है और मैं आपको बताना चाहती हूँ अब मेरे सरप्राइज़ के बारे में। ये ड्रम रोल। Oh my God! Wow! Is this? She's a college girl. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गाइस। जो देख के तो मेरे होश उड़ गए कि मैं यहाँ पढ़ने वाली हूँ और रहने वाली हूँ। सीरियसली कहाँ गई मेरी बहन? ये इसी को कहते हैं गाइस सोल सिस्टर्स फॉर लाइफ। तो जैसे ही मैं अपने कॉलेज पहुँची, मेरे मन में इतने सारे सवाल थे कि क्या कॉलेज बना होगा, क्या कॉलेज अच्छा होगा, क्या फैसिलिटीज़ होंगी यहाँ की। बट कॉलेज पहुँचते ही मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। मैंने ज़्यादा क्लिप्स यहाँ पे दिखाई नहीं है अपने कॉलेज की, क्योंकि ये अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। मैं चाहती हूँ कि जब ये पूरा रेडी हो जाए तब मैं आपको पूरा कॉलेज का टूर दूँ। कुछ ही दिन बाद ये व्लॉग भी आने वाला है, कॉलेज का फर्स्ट डे। तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आप मेरे न्यू वीडियोस देख सकें। तो हम निकल गए थे लुलु मॉल के लिए, जो लखनऊ का सबसे फेमस मॉल है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था घूमने का, बट स्टिल हमने जितना घूमा उतना मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े ब्रांड के शॉप्स थे, पूरा एक अलग से गेमिंग जोन भी बना रखा था। तो हमने थोड़ा बहुत घूमा, आइसक्रीम वगैरह खाई एंड देन हम निकल आए, क्योंकि मेरे छोटे भाई का अगले दिन स्कूल था, तो इसलिए हमें जल्दी आना था। और मैंने ये फूल तोड़ लिया था, जो कि मैंने खुद भी लगाया था, दीदी को भी लगाया था, मम्मी को भी लगाया था।
फिर फाइनली बहुत ही क्लाउडी सा वेदर हो गया था, सुंदर सा, एंड अब गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी। सुबह के बाद फिर हम एक ढाबे में रुके थे जहाँ पे हमने काजू कोरमा की सब्ज़ी, नान, दाल और मसाला आलू की सब्ज़ी खाई एंड पूरा पेट भर गया था हमारा। फिर वापस से बारिश का मौसम बन गया था। माय गॉड। प्रयागराज से 44 किलोमीटर है गाइस, जैसे कि आपने देखा लाल हरे बोर्ड पे। इसके बाद मैं सुबह से इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं सो गई थी एंड सीधा शाम को ही उठी। जब हम घर पहुंचने वाले थे तो देखते ही देखते हम घर पहुंच गए थे। एंड ये हमारी कुछ पागलपन थी, जो कि मेरी और दीदी का 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा। हम कभी भी एक दूसरे के साथ नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं सकते, ये प्रिंटेड बात है। स्टिल वी मिस ईच अदर अलॉट एंड घर पहुँचने की खुशी में मैं यहाँ गानों पर वाइब कर रही हूँ। तो गाइज़ फाइनली आई हैव रीच्ड होम एंड इतना ज़्यादा हेक्टिक डे था कि मतलब मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि कल रात मैं कुछ खास सोई नहीं थी अच्छे से एंड पूरे दिन मेरी आंखें ऐसे टुप टुप आंखें खुली हुई थी। मुझे आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है एंड आपको काफ़ी कुछ बताना है। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इन सब के रिगार्डिंग एंड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं एक Q&A वीडियो भी बना सकूँ। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड thank you guys supporting me and I'll catch you in the next video. Bye. Good night. Good night. Good night.